हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज है 5 जनवरी 2025 और संडे है। आज संडे को वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है। इस वीडियो में हम रिवीजन कर लेंगे 30 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको डेली करंट अफेयर्स में भी मिलेंगे, मगर इस वीडियो में आप अपने बहुत कम समय में पूरे वीक की करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, श्री राम कृष्णन को किस देश में एआई पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है अमेरिका। भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नेवल सिविलियंस का वर्ष घोषित किया है? इसका आंसर है 2024। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 24 दिसंबर। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए किस थीम की घोषणा की? इसका आंसर है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना की क्षमता विकास का आकलन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? इसका आंसर है राजेश कुमार सिंह। भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में किस स्थान पर है? इसका आंसर है 49वें स्थान पर। भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 49वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत पिछले वर्ष की तुलना में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में 11 पायदान चढ़कर 49वें स्थान पर पहुंच गया है। यह इंडेक्स वाशिंगटन डीसी स्थित फोर्ट लुन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। इस इंडेक्स में अमेरिका पहले, सिंगापुर दूसरे और फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने फरवरी 2025 में एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की? इसका आंसर है नेपाल। हाल ही में एआईएम, नीति आयोग, यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन ने 2024-25 के लिए यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज के 11वें संस्करण का शुभारंभ किया। इसका आंसर है 7वें। हाल ही में किसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका आंसर है वी राम सुब्रमण्यम। आइसाके वल्लू एके किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर है टोंगा। यूके के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और डेम एमा से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है क्रिस्टोफर नोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व आईएमएफ चीफ रोड्रिगो रेटो को भ्रष्टाचार मामले में कितने वर्ष की जेल की सजा हुई? इसका आंसर है 4 साल। पूर्व आईएमएफ चीफ रोड्रिगो रेटो को कर अपराध, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 4 साल 9 महीने और 1 दिन की जेल हुई। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में 10,000 नए पीएससीएस का उद्घाटन किया? इसका आंसर है गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने 10,000 से अधिक बहुउद्देशीय पीएससीएस, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को किसकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। दिसंबर 2024 में जम्मू कश्मीर बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है अमिताभ चटर्जी। कौन सा देश 129 बिलियन डॉलर की आमद के साथ 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना? इसका आंसर है भारत। भारत 129 बिलियन डॉलर की आमद के साथ 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा। उसके बाद मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान का स्थान रहा। दक्षिण एशिया में धन प्रेषण प्रवाह में 2024 में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किसको वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? इसका आंसर है अरुणीश चावला। हाल ही में महामारी तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 27 दिसंबर। वर्ष 2024 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर है? इसका आंसर है 28वें स्थान पर। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची 2024 जारी की गई। ये इस बार का 21वां संस्करण है। इस लिस्ट में 3 भारतीय महिलाओं ने स्थान बनाया है। निर्मला सीतारमण 28वें स्थान पर है, रोशनी नादर मल्होत्रा 81वें स्थान पर, किरण मजूमदार 182वें स्थान पर है। फोर्ब्स सूची में शीर्ष स्थान पर है उर्सुला वॉन डेर लेन। ये ईयू की अध्यक्ष है क्रिस्टीन लेगार्डे जियोर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है जीएस अंधावालिया। दिसंबर 2024 में केरल सहित कितने राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए?
इसका आंसर है 5। हाल ही में केरल सहित 5 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। नवनियुक्त राज्यपालों की सूची है। बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरल के विश्वनाथ अर्लेकर, मणिपुर अजय कुमार भल्ला, ये पूर्व केंद्रीय गृह सचिव हैं। मिजोरम के जनरल विजय कुमार सिंह, ये पूर्व सेना प्रमुख हैं। ओडिशा के हरिबाबू कम्भमपति, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई है अनुच्छेद 155 के तहत। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में कहां पर लोसर महोत्सव का आयोजन किया गया? इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख ने लद्दाखी नववर्ष को चिन्हित करने के लिए लोसर महोत्सव मनाया। 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लेह में सांस्कृतिक प्रदर्शन, गायन मंडली और बाजार प्रचार शामिल थे। लोसर महोत्सव या लद्दाखी नववर्ष सर्दियों के दौरान मनाया जाने वाला लद्दाख का एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक त्यौहार है। इसका महत्व एकता, प्रेम, ज्ञान और सांस्कृतिक प्रशंसा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2024 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए? इसका आंसर है 99 वर्ष। हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? इसका आंसर है अमेरिका। हाल ही में मोल्दोवा के राष्ट्रपति मैया संधू ने अपने 11वें कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया। इसका आंसर है दूसरे। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक का आयोजन कब किया जाएगा? इसका आंसर है 8 जनवरी 2025। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त राष्ट्र संसदीय समिति अपनी पहली बैठक 8 जनवरी 2025 को करेगी। 39 सदस्यीय समिति में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य शामिल हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी हैं। जेपीसी अगले संसद सत्र के आखिरी सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। इन विधेयकों का नाम संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। भारत के शोधकर्ताओं ने पूर्वी घाट से किस मछली की खोज की है? इसका आंसर है कोहिमा। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2023 में मलेरिया के 0 मामले दर्ज किए हैं? इसका आंसर है लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। देश में मलेरिया के कारण होने वाली मृत्यु की घटनाएं 1947 में प्रति वर्ष 8 लाख से घटकर 2023 में 83 हो गई है। भारत सरकार ने 2030 तक देश से मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। 1947 में स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 22% आबादी मलेरिया से पीड़ित थी, जिसमें सालाना अनुमानित 7.5 करोड़ मामले और 8 लाख मौतें होती थी। WHO ने 2024 में भारत को उच्च बोझ वाले देशों के समूह की सूची से हटाकर उच्च प्रभाव वाले देशों के समूह में डाल दिया है। भारत सरकार ने मलेरिया के लिए 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। 2023 में दुनिया में मलेरिया से संबंधित अधिकतम मौतें नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नाइजर और तंजानिया के संयुक्त गणराज्य के उप अफ्रीकी देशों में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर हरित पहल के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई शुरू की गई है? इसका आंसर है इंदौर। हाल ही में किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी प्रदान किया? इसका आंसर है चीन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर अटल युवा महाकुंभ का आयोजन किया? इसका आंसर है लखनऊ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की है? इसका आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सुशासन दिवस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना और शासन को विकेंद्रीकृत करना है। यह पहल व्यापक प्रशासन गांव की ओर अभियान का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य जमीनी स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों और अधिकारियों को आधुनिक उपकरणों और ज्ञान प्रदान करके प्रभावी निर्णय लेने और योजना निर्माण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया? इसका आंसर है 17। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को 10 लड़कियां और 7 लड़के को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस के अवसर पर इसे प्रदान किया गया। पुरस्कार के रूप में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए का नकद दिया गया। यह पुरस्कार केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार की शुरुआत 1996 में हुई थी।
7 श्रेणियों में दिया जाने वाला यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे को उनकी असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 50 लाख से ज़्यादा स्वामित्व कार्ड जारी किए? इसका आंसर है स्वामित्व योजना। किस देश ने 18वें सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की मेज़बानी की? इसका आंसर है नेपाल। दिसंबर 2024 में विश्व मुक्केबाजी संघ ने एक नई एशियाई संस्था बनाई। इसमें किस भारतीय को सदस्य के रूप में शामिल किया गया? इसका आंसर है अजय सेन। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का निधन हो गया। उन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है पद्म भूषण। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला स्नातक माइनर कार्यक्रम क्वांटम टेक्नोलॉजीज लॉन्च किया गया? इसका आंसर है AICTE। दिसंबर 2024 में किसको राष्ट्रीय परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका आंसर है डॉक्टर संदीप शाह। हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के लिए स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया? इसका आंसर है PNB। हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की घोषणा के अनुसार किस भारतीय क्रिकेटर को उसकी मानद सदस्यता दी गई? इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। हाल ही में दिसंबर 2024 में किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की? इसका आंसर है रूस। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत क्रॉलर डोजर लॉन्च किया? इसका आंसर है BEML। 100 टन का डोजर देश का अब तक का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत क्रॉलर डोजर है। BEML का पूरा नाम है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में प्रतिष्ठित गोल्ड पुरस्कार जीता? इसका आंसर है RINL। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को आंध्र प्रदेश राज्य का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में प्रतिष्ठित गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? इसका आंसर है काम्या कार्तिकेयन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत कितने बाघों को राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित किया जाएगा? इसका आंसर है 15। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर है वर्ष 2002 में। दिसंबर 2024 में ICC ने किसको T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया? इसका आंसर है अर्शदीप सिंह। ICC ने स्मृति मंधाना और अर्शदीप सिंह को क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया। T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह, जिन्होंने 36 विकेट लेकर भारत की T20 विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाई, उनका मुकाबला सिकंदर रजा जिम्बाब्वे, बाबर आजम पाकिस्तान और ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया से है। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्मृति मंधाना को दिया गया। महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर श्रेयंका पाटिल को दिया गया। ICC का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है और अध्यक्ष जयशाह हैं। वर्तमान CEO का नाम है जोफ अलाडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किस देश में हुआ? इसका आंसर है नेपाल। किस देश में प्लेन क्रैश के कारण 176 लोगों की मौत हो गई है? इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। हाल ही में आयोजित किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर है कांस्य पदक। भारत के लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कांस्य पदक जीता। लक्ष्य सेन इस टूर्नामेंट में एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि थे। यह टूर्नामेंट चीन के 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिन डैन के दिमाग की उपज है। थाईलैंड के कुनलावुत विट्रिटसन और डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च रैंक वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किसने अपना पहला सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल खिताब जीता? इसका आंसर है केरल। उप विजेता चंडीगढ़ रही। संस्करण था 53वां। आयोजन चंगनसेरी केरल। बेस्ट प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप देवेंद्र। बेस्ट गोलकीपर राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भजन लाल शर्मा की सरकार ने राजस्थान में कितने नवनिर्मित जिले और संभाग को समाप्त कर दिया? इसका आंसर है 9 जिले और 3 संभाग। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
उत्तर प्रदेश पुलिस को किस स्थल की सुरक्षा का निर्देश दिया है? इसका आंसर है आगरा हमाम। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कहां पर महिला मतदाताओं का प्रतिशत देश में सबसे अधिक था? इसका आंसर है पुदुचेरी। फरवरी 2025 में पहले वेब शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है भारत। भारत फरवरी 2025 में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलाइट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025 में 6.5% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो जाएगी? इसका आंसर है 6.8%। आरबीआई द्वारा वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। भारत में 2023-24 में कोयले का उत्पादन कितना हुआ? इसका आंसर है 997.826 मिलियन टन। चेंगडू J36 किस देश ने विकसित किया है? इसका आंसर है चीन। किस देश ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? इसका आंसर है रवांडा। हाल ही में 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार वाला भारत विश्व का कौनसा देश बन गया है? इसका आंसर है चौथा। हाल ही में किस देश की संसद ने 2 सप्ताह के भीतर 2 राष्ट्रपतियों के खिलाफ महाभियोग पारित किया? इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। यह कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती की याद में आयोजित किया गया था। इस वीक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की कम टाइम की करंट अफेयर्स की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को थैंक यू।